हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 2 का 12th लेसन पाऊस फुले। पाऊस फुले इस लेसन को राजीव तांबे इन्होंने लिखा है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज शनिवार, सकाळची शाळा, ससोबा लवकर उठला। आज शनिवार मतलब सैटरडे है। सकाळची शाळा सुबह की स्कूल है। सकाळ मतलब सुबह, शाळा मतलब स्कूल। ससोबा जल्दी से तैयार हुआ। ससोबा जल्दी उठ गया। रैबिट, ससोबा मतलब रैबिट जल्दी उठ गया। शेपटी फुगवून आळस देत ससोबा म्हणाला, अगं आई सकाळ झाली। शेपटी मतलब टेल को फुगा के आळस देत मतलब सुस्ती निकालना। अगं आई सकाळ झाली, तू कामाला लागलीस। खाऊ आणायला बाबा बागेत गेले, तरी अजून सूर्य कसा नहीं उगवला। वो अपनी माँ को कहता है, सुबह हो गई, तू अपने काम पे लग गई। खाना लाने के लिए बाबा बगीचे में गए, लेकिन सूरज अभी तक क्यों उगवला नहीं। क्यों अभी तक सन राइज नहीं हुआ। प्रकाश कसा नाही पडला ग। अजून रात्र आहे काय ग आई। सब जगह पे प्रकाश क्यों नहीं है। उजाला क्यों नहीं है। क्या अभी भी रात चालू है। आईने ससोबाला जवळ घेतले। माँ ने ससोबा को पास लिया। खुदकन हसत ससोबा म्हणाला, आई तुझ्या मिशा टोचतील ह मला। हंसते हुए, स्माइल करते हुए ससोबा कहता है कि आई माँ तुझा मिशा, आपकी मूछ मुझे चुभेगी। मिशा मतलब मूछ। तुडतुड शेपटी हलवत आई प्रेमाने म्हणाली। अपनी टेल हिलाते हुए माँ बोली, अरे वेडूल्या ऐक तर। ससोबा कान ताट करून ऐकू लागला। ससोबा माँ की बातें कान खड़े करके सुनने लगा, गौर से सुनने लगा। आई सांगू लागली, आता आभाळ भरून आलंय, आकाशात काळे ढग आलेत। आई बोली, अब आभाळ में, आकाश में, स्काई में काले बादल छाए हैं। आभाळ मतलब स्काई, आकाश मतलब भी स्काई, काले ढग मतलब काले बादल, बारिश के बादल छाए हुए हैं। आता प्रकाश पडेल चमचमणारा विजेचा। अब लाइट गिरेगी तो बिजली की। लाइटनिंग जब होगी आसमान में, तब ज़मीन पे लाइट गिरेगी। आवाज़ येईल गडगडणाऱ्या ढगांचा। अब आवाज़ आएगा बादलों की। बादल जो गरजते हैं उसकी आवाज़ आएगी। मग येईल पहिला पाऊस, गारेगार पाऊस, रिमझिम पाऊस, तड़तड़ पाऊस, मुसळधार पाऊस। और फिर आएगा पहली बारिश, ठंडी ठंडी बारिश, रिमझिम बारिश, तड़तड़ आवाज़ करते हुए गिरती हुई बारिश, और मुसळधार मतलब ज़ोर से बरसने वाली बारिश आएगी। पाऊस मतलब बारिश। गोबी आणि गाजर घेऊन बाबा बागेतून येत होते। ससोबा शेपटी ताट करून जोराने धावत सुटला। पहिल्या पावसाची रिमझिम बातमी त्याला बाबांना सांगायची होती। इतक्यात चमकन वीज चमकली आणि झाला की गडगडाट। गोबी मतलब गोभी, कैबेज। गाजर मतलब कैरेट लेके बाबा डैडी बाग में से आ रहे थे। ससोबा अपनी टेल को टाइट करके, ताट करून मतलब टाइट करके ज़ोर से भागा। पहले बारिश की न्यूज़, बातमी मतलब न्यूज़, उसमें अपने बाबा को बतानी थी।
पहले बारिश की बातमी न्यूज़ उसे अपने बाबा को बतानी थी, लेकिन उतने में ही बिजली चमक गई और बादलों की गरजने की आवाज़ भी आने लगी। वीज चमकली मतलब लाइटनिंग होना और गडगडाट मतलब थंडरिंग होना. ससोबा इतका दचकला की धाडकन बाबांवरच आपटला. ससोबा इतना डर गया आवाज़ से, दचकला मतलब डर गया, और जाके अपने बाबा को ही टकरा गया. आपटला मतलब एक दूसरे की टक्कर हो गई. काही बोलणार इतक्यात टप 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 पाऊस वाजू लागला. वो कुछ बोलने वाला ही था अपने बाबा को, उतने में ही बारिश टप टप गिरने लगी. ससोबाला इतका आनंद झाला की त्याला काही बोलताच येईना. त्याने बाबांना घट्ट मिठी मारली. ससोबा को इतनी खुशी मिली कि उसे कुछ बोलना हुआ ही नहीं, वो कुछ बोल पाया ही नहीं. उसने अपने बाबा को घट्ट मिठी मार ली, मतलब हग करना. बहुत ज़ोर से उसने अपने बाबा को गले लगाया. घरी आई वाटच पाहत होती. घर में माँ रास्ता ही देख रही थी, वेट कर रही थी. वाटच पाहत होती मतलब वेट करना, इंतज़ार करना. घरी येताच ससोबा आईला ढकलतच अंगणात घेऊन गेला. घर में आते ही ससोबा आईला खींचते खींचते, ढकलतच मतलब खींचते खींचते आंगन में लेके गया. अंगणात मतलब आंगन. आई, ससोबा आणि बाबा सारे मिळून पावसात गारेगार भिजले. आई, ससोबा और बाबा सब लोग बारिश में बहुत भीगे. पावसात नाचले, गाणी गायले, बारिश में डांस किया और गाना भी गाया. पाऊस फुलात भिजताना आपल्या ओल्या मिशांवर हात फिरवत ससोबा आईला म्हणाला, आई आई, पावसात असं भिजल्यावर आल्याचा गरमागरम चहा बरा म्हणून मी तुला भिजायला आणलं ग. चिंब भिजलेल्या असुल्याला जवळ घेत आई म्हणाली, आलं माझ्या लक्षात. पाऊस फुलात भिजताना, बारिश में भीगते हुए, ऐसा लग रहा था कि बारिश के फूल गिर रहे हैं. बारिश के फूलों में भीगते हुए अपने गीली मूछ पे हाथ घुमाते हुए ससुबा कहता है कि मम्मी, मैंने आपको इसके लिए भीगने के लिए लाया ताकि आप मुझे भीगने के बाद आल्याचा मतलब अदरक का, जिंजर का गर्मा गर्म चाय बना के दोगे, और इस वजह से मैंने आपको भी भीगने के लिए लेके आया. चिंब भिजलेल्या ससुल्याला बहुत भीगा था ससुला. ससुला मतलब ससोबा. ससोबा को नज़दीक लेते हुए, प्यार करते हुए उसकी माँ बोली, आलं माझ्या लक्षात, मुझे ये बात पता ही थी. मुझे ये बात पता थी कि भीगने के बाद तुझे गर्मा गर्म अदरक की चाय चाहिए, और इसी वजह से तूने मुझे भी भीगने के लिए बारिश में लेके आया. तो स्टूडेंट, ये लेसन का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है. एक छोटे से रैबिट की स्टोरी है, ये फैमिली स्टोरी है. ये आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.